कुंभ राशि अगले 11 साल तक करोड़ों में खिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 29 सितंबर की कुंभ राशि फल बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक बात को विस्तार से आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ट्रेंडिंग राशिफल आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ऑफर लेकर आए हैं। यह ऑफर दशहरा के शुभ अवसर पर लेकर आए हैं, जहां पर आप अपने जीवन में आ रही सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान हमसे संपर्क करके पा सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ मामूली सी फीस आपको देनी पड़ेगी, वो है 499 रुपये। तो जीवन में आ रहे सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर दिख रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर डायरेक्टली कॉल अथवा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यह ऑफर सीमित समय के लिए है, जो कि 5 अक्टूबर के रात 12 बजे तक ही रहेगी। उसके बाद फीस अलग रहेगी। अब यह ऑफर के तहत सिर्फ 499 रुपये रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत। ग्रहों की लगातार बदलती चाल की वजह से हर मनुष्य के जीवन में समय के अनुसार बहुत से परिवर्तन आते रहते हैं। कभी जीवन में खुशियां रहती हैं तो कभी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी परेशानियां जीवन काल में उत्पन्न होती हैं, इसके पीछे ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। तो आज हम आपको 29 सितंबर की कुंभ राशि फल बताने वाले हैं। आप अपना जीवन खुलकर व्यतीत करने वाले हैं। दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं। कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। कुछ अनुभवी लोगों से जान पहचान बढ़ सकती है। घर परिवार में धार्मिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा रहेगी। आपकी मेहनत भी रंग लाने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों, आपके हर काम में आपके आत्मविश्वास को साफ महसूस किया जा सकता है। आपके जीवन का एक नया दौर शुरू हो सकता है। पुरानी चली आ रही परेशानियां बिल्कुल खत्म तो नहीं होगी, परंतु काफ़ी हद तक कम हो सकती है। आपका मन काफ़ी उदार रहेगा, लेकिन पैसों के मामले में अधिक उदारता दिखाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यदि आप पिछले कुछ समय से पैसों से जुड़े किसी मामलों को सुलझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें एक नई शुरुआत हो सकती है। यदि कोई कर्ज लेने का सोच रहे हैं तो उसमें आपको जल्द भी सफलता मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। मौसम के परिवर्तन होने के कारण स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। काम के सिलसिले में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों से अच्छा बर्ताव कीजिएगा। शादीशुदा जीवन ठीक ठाक व्यतीत होने वाली है। आप अपना ज़्यादातर समय परिवार के लोगों के बीच व्यतीत करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप करोड़ों में खिलेंगे, ऐसा हमने क्यों कहा, विस्तार से जानते हैं। आज से लेकर 11 सालों तक आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह बदलाव आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रखेगी। दोस्तों, अभी जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह 11 सालों तक बहुत ही अलग रहेगी, बदल कर रहेगी और एक आप अलग ही लेवल पर रहेंगे। दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो आत्मविश्वास बेहद होना ज़रूरी है और आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं रहेगी। और जो आप योजना बना रहे हैं करियर के लिए, वह योजना भी आपका साथ देगी और आपको लंबे समय में अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। तो चलिए अब बात करते हैं आपका धन राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपके कार्यस्थल में विदेशी व्यापार या फिर यात्रा की संभावना है और आप कुछ रोचक लोगों से भी मिल सकते हैं। अपने अधिकारी व मालिक को प्रभावित करके आप अपने करियर में 4 चांद लगा सकते हैं। अपने व्यापार नौकरी के अगले चरण की योजना बनाने के लिए साहसी, समझदार और दृढ़ बने। आपका सही समय अभी नहीं आया है, इसलिए इंतज़ार करना बेहतर है। आपकी तकनीक सही नहीं है, इन पर अच्छे से विचार करें और किसी विशेषज्ञ की सलाह लीजिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले सही समय का प्रतीक्षा करें और चीज़ों को आगे बढ़ाने के बजाय स्वयं आगे बढ़े। मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। करियर राशिफल की बात करें तो दोस्तों, आप पाएंगे कि आपको अपने काम के लिए अपनी छुपी हुई प्रतिभा को
बाहर निकालना होगा। शायद आपको नहीं पता कि आप कितने कलात्मक और प्रतिभाशाली हैं। नए विचारों का प्रयोग करने में बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि शायद इन विचारों से आपका काम बन जाए। आपके उच्च अधिकारी वह सहकर्मी आपकी प्रतिभा को देखकर आपसे प्रभावित होंगे और आपके प्रोजेक्ट को देखकर आपकी प्रशंसा करेंगे। दोस्तों, लव राशिफल की बात करें तो अपने जीवन साथी से विवाद या फिर मतभेद की स्थिति में आपकी माता आपके लिए क्यूपिड का काम करेगी। साथी के भाई बहन के साथ आप एक अलग ही बाण महसूस करेंगे। अगर आप अकेले हैं तो सपनों की रानी या फिर राजा मिलने की संभावना दिख रही है। घर के संकट, दुर्घटना आदि से सावधान रहें। आजकल आपको भूख प्यास नहीं लग रही, ना ही आपका मन काम में लग रहा है और आपको हर जगह आपको एक ही चेहरा जो कि नजर आ रहा है, तो समझ ले कि आप प्यार में पड़ चुके हैं। अपनी इस रंगीन भावनाओं को ब्लैक एंड व्हाइट ना होने दीजिए। अपने पार्टनर को प्राथमिकता दें, लेकिन अपने काम को भी ना भूलेगा। तो चलिए स्वास्थ्य राशिफल की बात करते हैं। आपको काफ़ी समय से चलती आ रही बीमारी परेशान कर सकती है। अभी वह आपको छोटी समस्या लग सकती है, मगर आपने इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया तो बाद में यह भयंकर रूप ले सकती है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, इसलिए ध्यान रहें। आप भोजन करें, धूम्रपान और शराब से दूर रहें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप किस तरह से बिना तोड़फोड़ के भी अपना घर का वास्तु, जो खराब वास्तु है, उसको सुधार सकते हैं। बस ओम, स्वस्तिक और त्रिशूल यहाँ पर बनाना है। सबसे पहला है मुख्य द्वार के लिए। आपके घर का मुख्य द्वार यदि उत्तर पश्चिम कोने में बना है तो आप दरवाजे की दोनों तरफ ओम, स्वस्तिक और त्रिशूल लगा दीजिए। इसके साथ ही दरवाजे के बाहर पिरामिड लगा दे। ऐसा करने से गलत दिशा में मुख्य द्वार होने से उत्पन्न वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। किचन के लिए, घर का किचन यदि उत्तर पूर्व दिशा में बना है तो किचन के बाहर या फिर ऊपर 18 बाय 18 का एक आईना लगा दीजिए। आप चाहे तो उत्तर पूर्व कोने में पिरामिड भी रख सकते हैं, इससे किचन का वास्तु दोष समाप्त होता है। टॉयलेट और बाथरूम के लिए, उत्तर पूर्व दिशा भगवान का स्थान होने के कारण इस दिशा में टॉयलेट कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आपके घर ऐसा है तो उसके अंदर एक कटोरी में समुद्री नमक डाल रख दे। इसे आप हर 20 दिन में बदलते रहें। साथ ही टॉयलेट की बड़ी दीवार पर एक आईना भी जरूर लगा दीजिए। प्रवेश द्वार के लिए, आपका प्रवेश द्वार यदि दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिण पूर्व दिशा में है तो उसके लिए आपको दोनों तरफ ओम, पिरामिड एवं स्वस्तिक लगा देना चाहिए। ये नहीं करना है तो 5-7 छड़ी वाला विंड चाइम भी टांग सकते हैं। पेड़ के लिए, घर के आसपास नैऋत्य कोण या फिर आग्नेय कोण में कोई पेड़ नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में आपको रोजाना शाम को उसके पास आटे का बना दीपक या फिर अगरबत्ती जलाना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से यह उपाय थे, उसे आप अपना सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु लीजिए या फिर इसके अतिरिक्त अगर आप इसे मानते हैं, अपनाते हैं या फिर इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नज़दीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करें। आप चाहे तो ट्रेनिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, दशहरा के शुभ अवसर पर आप हमसे संपर्क करके जीवन में आ रहे सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। सिर्फ 499 रुपये में आप इन सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। यह ऑफर 5 अक्टूबर रात 12 बजे तक रहेगी। उसके बाद प्राइस जो भी शुल्क है वो बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।